हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 35 को शुरू करते हैं। वांगी बोतियांजन स्टूडियो में अपने नए शो का शूट कर रहा था। वो अपनी को एक्ट्रेस के साथ स्टूडियो के बैकयार्ड में बैठा था। होस्ट सवाल पूछ रहे थे। ईबो और वो एक्ट्रेस सवालों के जवाब दे रहे थे। ईबो के नए ड्रामा का प्रमोशन वीडियो शूट हो रहा था। तभी माइक कोऑर्डिनेटर मिस्टर चेन ने कहा, वांग लाओशी। ईबो, जो अपनी को एक्ट्रेस के साथ बात कर रहा था, उसने अपना नाम सुनते ही तुरंत उस तरफ देखकर कहा, यस मिस्टर चेन। मिस्टर चेन ने कहा, वांग लाओशी, क्या आपके पास कोई नई खबर है अपने फैंस के लिए? ईबो ने स्माइल के साथ कहा, नहीं मिस्टर चेन, वही शेड्यूल और वही लाइफ। तभी टेबल पर बैठे लोगों में से एक बंदा बोला, लाओ वांग, आपको कुछ तो नया करना चाहिए ताकि हम बातें बना सके। उसकी बात सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगे। मिस्टर चेन ने कहा, मुझे लगता है हमें जल्द ही वांग लाओशी की तरफ से कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं, ईबो ने मुस्कुराकर कहा। फिर वो अपनी साथ वाली एक्ट्रेस की तरफ देखकर बोला, सो मिस चेन, अरे अभी तो मुझे आपको मिसेस रेन कहकर पुकारना चाहिए। आपकी शादी को लेकर बहुत सारी बधाइयाँ। ईबो टोस्ट करता हुआ बोला, मिस्टर एंड मिसेस रेन के लिए। तभी सभी ने अपने वाइन के ग्लास उठाते हुए कहा, चीयर टू मिस्टर एंड मिसेस रेन। सभी ने अपनी वाइन पी। उस एक्ट्रेस ने सभी को शुक्रिया कहा। माइक कोऑर्डिनेटर ने कहा, ये तो हमारा सौभाग्य है मिसेस रेन। वैसे अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो आपके फ़ैन जानना चाहते हैं। श्योर मिस्टर चेन, उस एक्ट्रेस ने कहा। माइक कोऑर्डिनेटर ने पूछा, मिसेस रेन, आपको कभी भी अरेंज मैरिज पर विश्वास नहीं था, लेकिन अभी आपने अरेंज मैरिज किया है, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है? सभी लोग उसके जवाब का इंतज़ार करने लगे। उस एक्ट्रेस ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी जा रही है, जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर। माइक कोऑर्डिनेटर ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया है। मिसेस रेन, क्या आप हमें आपकी सक्सेसफुल मैरिज का राज बताएंगी? उस एक्ट्रेस ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती किसी भी रिश्ते की नींव होती है, सक्सेसफुल मैरिज की भी। मैं हमेशा शादी से भागती थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तब मुझे एहसास हुआ कि ये कितना खूबसूरत अनुभव है। आप किसी को जानने लगते हो, उसकी खुशियाँ और गम में शामिल होते हो। फिर वो टेबल पर मौजूद सबसे एल्डर पर्सन की तरफ देखकर बोली, क्यों इक्शिंगदागा? उस पर्सन ने मुस्कुराकर कहा, यस डियर। माइक कोऑर्डिनेटर ने कहा, इशिंगदागा, आप हम सबसे बड़े हैं। आपका इस बात पर क्या कहना है कि देश में तलाक की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आप नौजवानों को क्या सलाह देना चाहोगे कि उन्हें अपनी मैरिज लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बनाना चाहिए? ईशिंग दागा, जो टेबल के एक कोने की तरफ बैठे थे, उन्होंने कहा, मेरी शादी को 30 साल हुए हैं, लेकिन मेरी शादीशुदा ज़िंदगी हमेशा से इतनी खूबसूरत नहीं थी। हमारी ज़िंदगी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हम दोनों हर वक्त साथ रहे। हम दोनों लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, पर फिर भी हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। और हाँ, अब भी लड़ते हैं। फिर वो हंसते हुए बोला, पर एक बात कहूँ, हमारे रिश्ते में सच्चाई है। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। और हाँ, हम हस्बैंड बनने से पहले बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज। आपका रिश्ता निभाना पड़ता है, जिसकी शुरुआत एक दूसरे को जानने से होती है। धीरे धीरे हम उन्हें समझने लगते हैं, उनसे प्यार करने लगते हैं, उनकी केयर करने लगते हैं, उनकी परेशानियों को साझा करने लगते हैं। हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। सीधे शब्दों में कहो, हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं। इसी से एक रिश्ता मजबूत होता है। जब ईशिंग ने अपनी बात खत्म की, उन्होंने देखा सारा माहौल शांत हो चुका है। अचानक से सभी लोग तालियां बजाने लगे। ईबो भी ईशिंग की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर ईबो एक सवाल के बारे में सोचने लगा, क्या कभी उसने जान को समझने की कोशिश की है? मिस्टर चेन ने कहा, ईशिंग दागा, इतनी बेहतरीन सलाह के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन आपके शब्दों पर ध्यान देगी और समझदारी से अपने रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। अब उनकी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। लोग
वहाँ पर कैजुअल बातें करने लगे। ईबो का शूट सुबह 6 बजे ख़त्म हुआ। सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करके वहाँ से चले गए। ईबो भी अपने टीम के पास वापस आ गया, जहाँ पर उसका मैनेजर चेंग अपने फ़ोन के साथ बिजी था। ईबो ने चेंग का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। चेंग जो कुआन के साथ चैटिंग कर रहा था, उसने तुरंत ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा, मेरा फ़ोन ओपन करते ही ईबो ने देखा ओल्ड मैन के मैसेज के नोटिफिकेशन आए हैं। ईबो के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जहान के मैसेज ओपन करने ही वाला था, तभी एक और नोटिफिकेशन आ गया और ईबो के चेहरे का रंग बदल गया। चेंग ने तभी ईबो की तरफ देखा। ईबो को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ वो? ईबो ने कहा, शुमा की तरफ से 5 मिस कॉल आए हैं। चेंग ने कहा, शायद वो जानना चाहती है कि तुमने वापस आकर ब्रेकफास्ट किया या नहीं। ये शुमा की आदत थी। वो ईबो के बाहर जाने के बाद हर बार ईबो को कॉल करके उसने खाना खाया या नहीं ये चेक करती थी, इस टेंशन में कि कहीं काम में बिजी होकर ईबो अपना खाना खाना ही भूल न जाए। चेंग को लगा शायद अभी भी यही वजह होगी, पर ईबो कुछ अलग सोच रहा था। जब भी वो शुमा का कॉल नहीं उठाता था, शुमा दोबारा उसे कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करती थी। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। अगर ईबो कॉल नहीं उठा रहा है, इसका मतलब वो सच में बिजी है। तो इस बार शुमा के 5 मिस कॉल देखकर ईबो सच में परेशान हो चुका था। ईबो ने कहा, चेंग तुम यही इंतज़ार करो, मैं उन्हें कॉल करके आता हूँ। ईबो वहाँ से थोड़ी खुली जगह आ गया। उसने तुरंत शाओ मैंशन में कॉल किया, जो बटलर हान ने उठाया। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। ईबो ने पूछा, अंकल हान, शुमा कहाँ है? किचन में, बटलर हान ने जवाब दिया। क्या आपको कुछ चाहिए लिटिल मास्टर? बटलर हान ने पूछा। पिछले 1 महीने से ईबो और शुमा बहुत अटैच हो चुके थे और ईबो को जो कुछ भी चाहिए होता था वो शुमा से ही कहता था। ईबो ने कहा, नहीं बटलर हान, शुमा के 5 मिस कॉल आ चुके हैं, इसलिए मैं जानना चाहता था सब कुछ ठीक तो है ना? बटलर हान चुप हो गए। ईबो ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं सुना तो उसने पूछा, अंकल हान सब कुछ ठीक है ना? बटलर हान सोच रहे थे उन्हें बताना चाहिए या नहीं। ईबो ये बात समझ गया। उसने फोर्स करते हुए कहा, अंकल हान बताइए। तब बटलर हान ने कहा, शुमा मास्टर शाओ के बारे में बात करना चाहती होंगी। वो क्यों? ईबो ने पूछा। अब अंकल हान ने हिम्मत करके कह ही दिया, लिटिल मास्टर, मिस्टर शाओ ने कल पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। वो अपना खाना ही नहीं खा रहे हैं। सुबह बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस चले गए और दिन भर काम में बिजी रहे। यहाँ तक कि आज सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो शायद शुमा थोड़ा परेशान होंगी, इसलिए वो चाहती होंगी कि आप मास्टर शाओ से बात करो। ईबो की भौहें सिकुड़ी। उसने कहा, मिस्टर सियन अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तो बटलर हान ने कहा, लिटिल मास्टर, मास्टर शाओ कंपनी के काम में बहुत बिजी है। अब ईबो को गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, ऐसा कौन सा काम है जो उसकी हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बटलर हान ने कहा, हमें नहीं पता सर। ईबो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अंकल हान, शुमा को हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने को कहिए। मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। बटलर हान ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू लिटिल मास्टर। ईबो ने मुस्कुराकर कहा, मैं मेरे हस्बैंड का ख्याल रख रहा हूँ अंकल हान, इसमें शुक्रिया की क्या ज़रूरत है? बटलर हान ने पूछा, लिटिल मास्टर आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहेंगे? ईबो ने कहा, पैनकेक और सैंडविच। बटलर हान ने कहा, ठीक है लिटिल मास्टर, ब्रेकफास्ट वक्त पर पहुंच जाएगा। ठीक है अंकल हान, जल्द मिलते हैं, कहकर ईबो ने कॉल कट कर दिया और वो अपनी टीम के पास वापस आ गया। चेंग ने पूछा, ईबो सब कुछ ठीक है ना? ईबो ने कहा, हाँ, चलो चलते हैं। कहाँ? चेंग ने पूछा। तो ईबो ने कहा, शाओ मैंशन। 6:30 बज चुके थे। ईबो ने देखा उसे शाओ मैंशन पहुँचने के लिए लगभग 1.5 घंटा लग सकता है। वो ठीक से सोया नहीं था, इसलिए दूसरी तरफ मुड़कर उसने आंखें बंद कर ली। चेंग अपने काम में बिजी हो गया। लगभग 1.5 घंटे बाद जब उनकी कार शाओ मैंशन के सामने रुकी, तब चेंग का ध्यान ईबो पर गया, जो बिल्कुल बच्चों की तरह सो रहा था। चेंग ने तुरंत उसकी फ़ोटो खींच ली, जिसे जहान को भेजते हुए कहा, आपका बेबी लायन थक गया है मिस्टर सेन शाहजहान। अब चेंग ने मुस्कुराकर ईबो के कंधे पर टैप किया, पर ईबो ने कोई हरकत नहीं दिखाई। तो चेंग ने फिर से एक बार टैप किया।
ईबो बस दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोला, ओल्ड मैन। चेंग ने साय किया। सोते हुए ईबो को उठाना सबसे मुश्किल काम है। चेंग ने फिर से एक बार ईबो के कंधे पर टैप करते हुए कहा, उठो ईबो। पर इस बार ईबो ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, सोने दो ना ओल्ड मैन। चेंग को इसकी उम्मीद नहीं थी कि ईबो को जान की इतनी आदत पड़ चुकी है। वो साय करते हुए सोचने लगा, ऐसे तो ईबो नहीं उठने वाला। तभी एक आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने कहा, हे जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान का नाम सुनते ही ईबो हड़बड़ाकर ठीक से बैठ गया और पूछा, कहाँ है वो? ईबो इधर उधर जान को ढूंढने लगा और चेंग मुस्कुराते हुए ईबो को देखने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ईबो इतनी गहरी नींद से बस जान का नाम लेते ही उठ जाएगा। चेंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सपनों में। शट अप चेंग, ईबो बोला और तुरंत कार का दरवाज़ा खोलकर मैंशन के अंदर चला गया, हंसते हुए चेंग को पीछे छोड़कर। मैंशन के अंदर आते ही बटलर हान ने ईबो को ग्रीट किया। ईबो ने शुमा के बारे में पूछा और वो उन्हें ढूंढते हुए किचन में चला गया। शुमा किचन कैबिनेट के पास अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन थी। ईबो चुपके से उनके पीछे गया, उनकी आंखों पर हाथ रखते हुए बोला, बताओ कौन? शुमा ने हंसते हुए कहा, मेरी मास्टर के स्टार। ईबो के गाल लाल हो गए। उसने तुरंत अपने हाथ हटा लिए और शुमा के गले लग गया। फिर उनसे पूछा, शुमा, ब्रेकफास्ट तैयार है? हाँ बॉडी, शुमा ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए टेबल लगवा दूँ? ईबो ने कहा, नहीं शुमा, आप इसे पैक करवा दीजिए। क्यों? शुमा ने पूछा। तो ईबो ने कहा, क्योंकि मैं ओल्ड मैन के साथ ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। शुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बॉडी। थोड़ी देर बाद शुमा ने ब्रेकफास्ट पैक करवा दिया। शुक्रिया शुमा, कहते हुए ईबो वो ब्रेकफास्ट लेकर निकला। तभी शुमा ने उसे पुकारा। ईबो रुक गया। शुमा ने कहा, शुक्रिया मास्टर बो, यंग मास्टर का ख्याल रखने के लिए। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है शुमा। तो शुमा ने कहा, नहीं मास्टर, ऐसी बात नहीं है, आपको नहीं पता, मास्टर शाओ हमेशा से ऐसे हैं। वो कभी खुद का ख्याल नहीं रखते। पहले कभी कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं था और आज आप उनका ख्याल रख रहे हो, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। शुमा की बात सुनकर ईबो को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, शुमा, पहले की बात अलग है, पर अब से मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा आपके मास्टर का ख्याल रखूँगा। ईबो अपने हाथ में बैग लेकर बाहर आया। चेंग ने शौक होकर पूछा, ईबो तुम कहीं जा रहे हो? चेंग को पता था ईबो बहुत थक चुका है, लेकिन अभी भी वो कहीं बाहर जा रहा है, ये देखकर उसको शौक लगा। ईबो ने हाँ में जवाब दिया। चेंग ने तुरंत पूछा, कहाँ? ईबो ने कहा, मैं नहीं बताऊँगा। उसकी बात सुनकर चेंग परेशान हो गया। इससे पहले कि वो कुछ बोले, ईबो ने कहा, चेंग तुम घर जा सकते हो और हाँ, मेरी चिंता मत करना। चेंग को वही परेशान छोड़कर ईबो बाहर आया और लेले के साथ शाओ कॉरपोरेशन के लिए निकला। ईबो की कार शाओ कॉरपोरेशन पहुंची। लेले ने कहा, हम पहुंच गए सर। ईबो ने कहा, ठीक है, मैं निकलता हूँ। लेले ने कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते सर। क्यों? ईबो ने पूछा। तो लेले ने कहा, ये अर्ली ऑफिस आवर्स है, सभी एम्प्लॉय यहाँ मौजूद होंगे, आप ऐसे ही उनके सामने नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। ईबो ने बाहर देखते हुए कहा, आप सही कह रहे हो, लेकिन अब हम अंदर कैसे जाएंगे? लेले ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सी? ईबो ने पूछा। तो लेले ने कहा, क्यों ना हम मिस्टर जॉन से मदद ले लें। बहुत बढ़िया, ईबो ने कहा। अब लेले ने मिस्टर जॉन को कॉल लगाया और उसे बताया कि अभी मेन एंट्रेंस पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए ईबो यहाँ से अंदर नहीं आ सकता। मिस्टर जॉन ने कहा, मिस्टर वांग पर्सनल पार्किंग का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर जाने के लिए एक और रास्ता है। फिर वो लेले को उस रास्ते के बारे में गाइड करने लगा। अब ईबो, जॉन और लेले मिस्टर शाओ के पर्सनल पार्किंग में मिले। जॉन ईबो और लेले को जान के पर्सनल एलिवेटर के पास ले गया। साथ ही ईबो से ये कहा, सर यहाँ से आगे आपको अकेले जाना होगा। क्यों? ईबो ने पूछा। मिस्टर जॉन ने कहा, सर ये पर्सनल एलिवेटर है जो सीधा सर के ऑफिस में खुलता है, जहाँ पर बिना वजह जाना हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। ईबो की बहन से कुड़ी। उसने कहा, क्या उनकी परमिशन के बिना वहाँ पर जाना सही होगा? मिस्टर जॉन ने हंसते हुए कहा, सर आपको आपके हस्बैंड के ऑफिस में जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड,
शब्द सुनते ही ईवो के गाल लाल हो गए। उसने लेले की तरफ मुड़कर कहा, लेगा, अब आपकी छुट्टी, आप आराम करिए। अब ईवो एलिवेटर के अंदर चला गया और ईवो को शुक्रिया कहकर दोनों पर्सनल बॉडीगार्ड्स बाहर चले गए। एलिवेटर से ऊपर जाते वक्त ईवो को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके हस्बैंड का ऑफिस, जो हमेशा उसे एक पीसफुल जगह लगती थी, आज उसे वहाँ से कोल्ड वाइब्स आ रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।